बच्चों, अब हम सीखेंगे ग्लोसरी के बारे में। ग्लोसरी को जान लेते हैं। ग्लोसरी क्या है? ग्लोसरी का मतलब होता है ऐसे मीनिंग्स जिनको हम हिंदी में अर्थ करते हैं। तो देखिए ग्लोसरी में यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो। हेलो का मतलब होता है फ़ोन पर या किसी से मिलने पर अभिवादन करने के लिए उपयोग होता है। जैसे अपन किसी को कॉल करते हैं तब अपन बोलते हैं हेलो। ओके, ये है मोबाइल पर बोलने की आवाज़ हेलो, ठीक है। या किसी को आप नहीं जानते हो तब भी आप पीछे से किसी को बोल सकते हैं हेलो। आवाज़ देने का मतलब होता है हेलो। तो आगे देखिए अपन ग्लोसरी में अगले मीनिंग्स पढ़ते हैं। बी ए, बे। बी ए का मतलब होता है बे और जी का मतलब होता है ग, बेग। बेग का मतलब होता है झोला। बेग का मतलब होता है झोला। बी ए, यहाँ पर बी ए की आवाज़ है बे और टी की आवाज़ है ट, बेट। बेट का मतलब होता है बल्ला। इसी तरह अपन पढ़ते हैं आगे। डी ओ, ड। डबल एल की आवाज़ है ल, डॉल। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। एफ आर ओ, फ्र। एफ आर ओ, फ्र। सी के की आवाज़ है क, फ्रॉक। फ्रॉक का मतलब होता है फ्रॉक। एच ई, है। एच ई, है और एन की आवाज़ है न, हैन। हैन मतलब मुर्गी। हैन मतलब मुर्गी। इस तरह से आप देखिए पी ई, पी ई की आवाज़ है पे और एन की आवाज़ है न, पेन। पेन मतलब होता है पेन। जैसे कि ये पेन। अब आगे देखिए आप पी ई एन, पेन, पेन। सी आई एल, सिल। यहाँ पर सी आई को देखिए आप ठीक से। सी आई का मतलब होता है सी, क्योंकि सी के साथ आई लगा हुआ है इसलिए सी की आवाज़ का ना होते हुए सी ही होगी। तो अपन यहाँ पर बोलेंगे पेंसिल। पेंसिल, पेंसिल मतलब पेंसिल। अब आगे पढ़ते हैं। बी ए, व। एन ए, ना। एन ए, ना। ब ना, ना, बनाना। बनाना का मतलब होता है केला, केला। इसी क्रम में अपन आगे पढ़ते हैं। सी ए, के। यहाँ पर सी की आवाज़ है क और ए की आवाज़ है ए। सी ए मतलब के और डबल आर ओ की आवाज़ है रा, केरा। टी की आवाज़ है ट, केरट। केरट का मतलब होता है गाजर, गाजर। आई सी ई, आई सी ई, आइस। सी आर ई ए, क्री। सी आर ई ए, क्री। अब यहाँ पर देखिए ए को हम नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ई को बोल रहे हैं। सी आर ई ए, क्री। एम की आवाज़ है म तो यहाँ पर बनेगा क्रीम, आइसक्रीम। आइसक्रीम का मतलब होता है आइसक्रीम। यहाँ पर देखिए एम आई, मी। एम आई, मी। एल की आवाज़ है ल, मिल और के की आवाज़ है क। तो यहाँ पर देखिए दोनों कॉन्सोनेंट साथ आ गए। तो कॉन्सोनेंट साथ आने की वजह से ये एल जो है इसकी आवाज़ हो जाएगी ल। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन मिल्क, मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध। अगली ग्लोसरी में अपन चलते हैं। ए एस, ए एस। एस का मतलब होता है के समान। एस मतलब के समान, एज।
अस का मतलब होता है के समान। यहाँ पर देखिए सी ओ की आवाज़ है यहाँ पर क, सी ओ की आवाज़ यहाँ पर क। और एम ई की आवाज़ है म, कम। कम का मतलब होता है आना, कम का मतलब होता है आना। यहाँ पर ठीक से देखिए डी डबल ई, क्योंकि हम किसी भी कॉन्सोनेंट्स के साथ यदि वोवेल पढ़ते हैं तो अंतिम वोवेल तक ही पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट को। तो यहाँ पर देखिए डी डबल ई डी, और पी की आवाज़ है प, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, डीप का मतलब होता है गहरा। यहाँ पर देखिए ई ए की आवाज़ हो जाएगी ई, और टी की आवाज़ हो जाएगी ट, ईट। ईट का मतलब होता है खाना, खाना। यहाँ पर देखिए जी ओ गो की आवाज़ है जाना। अगला देखिए एल ई ए की आवाज़ हो जाएगी ल, आर की आवाज़ र, लर, और एन की आवाज़ न। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एल ई ए आर एन को बोलेंगे हम लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब होता है सीखना। आगे देखिए पी डबल ई पी, और पी की आवाज़ होती है प, पीप, पीप। यहाँ पर पीप का मतलब होता है देखना, झांकना। पीप का मतलब होता है यहाँ पर देखना या झांकना। गुड। यहाँ पर आगे देखिए आर ई ए री, आर ई ए। अब यहाँ पर आर के साथ ई ए लगा है तो यहाँ पर आर जो हो जाएगा री। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ एल के साथ ई ए है तो ल हो गया, यहाँ पर ली क्यों नहीं बोला। यहाँ आर के साथ ई है तो री बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा अंग्रेजी में हल्की सी भिन्नता होने के कारण ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। आर ई ए री, और डी की आवाज़ है ड, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसी क्रम में आर यू की आवाज़ है अ, आर की आवाज़ है र, तो आर की आवाज़ र, यू की आवाज़ अ, तो हो गया र। और एन की आवाज़ है न, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, रन की आवाज़ है दौड़ना। यहाँ पर फिर से देखिए एस आई की आवाज़ है सी, और टी की आवाज़ है ट, सीट। सीट का मतलब होता है बैठना। गुड। डब्ल्यू आई, तो यहाँ पर डब्ल्यू की आवाज़ है ब, और आई की आवाज़ है ई, तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू आई वी। एन जी विंग, विंग का मतलब होता है पंख, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं वह यही है विंग। अगला देखिए एस डब्ल्यू आई एम स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना, स्विम का मतलब होता है तैरना। तो इस तरह से हम आगे ग्लोसरी को आगे बढ़ाते हैं। बी ए की आवाज़ है यहाँ पर वाह, और डबल एल की आवाज़ है ल, वाल। वाल का मतलब होता है गेंद, बाल का आवाज़ मतलब होता है गेंद। बी डबल ओ, यहाँ पर बी के साथ डबल ओ लगा है तो बी की आवाज़ हो गई बू। और के की आवाज़ क, बुक। बुक मतलब पुस्तक, बुक का मतलब होता है पुस्तक। इस तरह से आगे देखिए के आई काई, और टी ई की आवाज़ ट, काइट। काइट का मतलब होता है पतंग। एम बाय माय, यहाँ पर बाय की आवाज़ है य, माय मतलब मेरा। इसी तरह से अपन देखिए आगे वी आई एस विश, यहाँ पर बी आई के साथ
बी के साथ आई लगा है तो हो गया ये बी, और एस की आवाज़ है सा, तो ये हो गया बिस। सी यू, अब यहाँ पर सी यू के साथ, सी के साथ यू लगा है तो यू की आवाज़ तो आप जानते हैं आ है, और सी की आवाज़ है क, तो बिस्क, और यहाँ पर आई लगा है तो ये हो जाएगा बिस्की, और टी की आवाज़ है ट, बिस्किट, बिस्किट। यहाँ पर देखिए FRUIT, फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल। MAN, मैन, GO की आवाज़ है गो, मैंगो, मैंगो मतलब आम, मैंगो मतलब आम। यहाँ पर देखिए ORA, ओरे, NGE, ऑरेंज, जी की आवाज़ है ज, यहाँ पर देख लीजिए जी की आवाज़ है ज, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। यहाँ पर देखिए ठीक से CAN, कैन, CA की आवाज़ हमने पहले ही बता चुके हैं के होता है, और एन की आवाज़ होती है ना, कैन, कैन मतलब सकना, सकना। DA की आवाज़ होती है डा, एन की आवाज़ ना, डान, और CE की आवाज़ है स, डांस, डांस, डांस मतलब होता है नाचना। DO, डू, DO, डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना। FLY, फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना। JU, ज, M की आवाज़ है म, जंप, और P की आवाज़ है प, जंप, जंप मतलब होता है कूदना। ME, मी का मतलब होता है मुझे। PLA, प्ले, और Y का आवाज़ है या, प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। RI, री, एन की आवाज़ है न, रिन, और जी की आवाज़ है ग, रिंग, रिंग का मतलब होता है अंगूठी, रिंग का मतलब होता है अंगूठी। SING, सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना, सिंग का मतलब होता है गाना। यहाँ पर ठीक से देखिए SL, इसल, इसल, और डबल ई है तो ये इसल हो जाएगा इसली, और पी की आवाज़ है प, स्लीप, स्लीप का मतलब होता है नींद, नींद। LOO, तो एल की आवाज़ तो ल है, और O की आवाज़ है उ, लू, LOO हो जाएगा लू, और के की आवाज़ है क, लुक, लुक मतलब देखना। आया होगा आपको कुछ समझ में। अब आगे अपन देखते हैं। BUN, वन, वन का मतलब होता है वन, पाव रोटी, पाव रोटी। COW, काऊ, काऊ का मतलब आप सब जानते हैं गाय। DO, डो, MES, मैस, डोमेस, TIC, टिक, डोमेस्टिक। ANI, एनी, MAL, मल, एनिमल, एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब होता है घरेलू जानवर, घरेलू जानवर। FUN, फन, फन का मतलब होता है मज़ा या फिर आनंद, इंजॉय करना। GUN, गन, गन का मतलब होता है बंदूक। JUN, जन, GLE, गल, GLE, गल, जंगल, जंगल का मतलब होता है वन, वन। लिपर्ड, LEO, लियो, PA, प, आर की आवाज़ है र, पर, डी की आवाज़ है ड, लिपर्ड, लिपर्ड मतलब तेंदुआ। मंकी, MON, मन, KEY, की,
मंकी, मंकी मतलब होता है बंदर, मंकी मतलब होता है बंदर। RUN रन, रन मीन्स दौड़ना। इसी तरह यहाँ पर आया, पहले आया था ये डोमेस्टिक एनिमल, ये देखिए आप डोमेस्टिक एनिमल, और यहाँ पर देखिए आप विल्ड एनिमल। WI की आवाज़ है वी, L की आवाज़ ला और D की आवाज़ ड, विल्ड। विल्ड ANIMAL मल, एनिमल, विल्ड एनिमल में जंगली जानवर, जंगली जानवर। यहाँ पर ठीक से देखिए, CAKMEL मल, केमल, केमल मतलब होता है ऊंट, केमल का मतलब होता है ऊंट। DOG डॉग, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। FO क्योंकि O की आवाज़ है ऑ, FO, X की आवाज़ X, फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी। GOA गौ, और T की आवाज़ है ट, T की आवाज़ है ट। GOAT गोट, गोट का मतलब होता है बकरी। HO ह, R की आवाज़ है र, हर, AC की आवाज़ है स, हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। KIN किन, और G की आवाज़ है ग, किंग, किंग का मतलब होता है राजा, किंग का मतलब होता है राजा। LION लॉयन, लॉयन मतलब सिंह या शेर। RA रे, BBI वी, और T की आवाज़ है ट, रेबिट, रेबिट मतलब खरगोश। TI टाई, GER गर, टाइगर, टाइगर का मतलब होता है शेर। यहाँ पर लॉयन भी सिंह है, और टाइगर का मतलब भी यहाँ पर शेर दिया हुआ है, तो टाइगर को हम बाघ भी बोलते हैं। और ये दोनों जंगल के राजा हैं। तो ठीक से आपने अभी अभी सीखी ग्लोसरी, नेक्स्ट फिर हम और सीखेंगे ऐसे ही मीनिंग जिनके हम हिंदी शब्द जानेंगे। फिर मिलते हैं आपसे।